एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। ब्यूटिफुल लाइन। क्या हमें ऐसा जीवन मिलेगा जैसा कि मूविंग पिक्चर्स में वादा किया जाता है? मूविंग पिक्चर्स मतलब सिनेमा। निर्धन होते हुए भी बेचारे एक दो सिनेमा देख लेते हैं ये गरीब लोग। और सिनेमा के जो दृश्य हैं उसमें जो विलासिता दिखती है, उसमें जो ऐशो आराम दिखता है, शहरी जीवन का जो आनंद दिखता है, उसको देखकर ये लोग बड़े प्रभावित होते हैं और बड़ा अफसोस करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है जो कि हम ये सब पा सकें। लेकिन कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि क्या वो सोचते हैं कि क्या हम ऐसे चलचित्रों के माध्यम से जिस प्रकार के जीवन का वादा किया गया है क्या हमें मिलेगा? विल वी गेट दैट काइंड ऑफ लाइफ दैट इज शोन इन द मूविंग पिक्चर्स? मूविंग पिक्चर मतलब ऐसा सिनेमा जिसमें दृश्य चलता रहता है, यानी सामान्य सिनेमा, स्टिल सिनेमा नहीं, सामान्य सिनेमा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, वादे। क्या हमें जो ऐसी पिक्चरों में जो वादे दिखाई देते हैं, जो चलचित्रों के माध्यम से जीवन के प्रति जो वादे किए जाते हैं, वो क्या हमें मिलेंगे? आपने देखा होगा राजनीति में नेता लोग बहुत सारे वादे करते हैं, सरकारी अफसर गांव वगैरह जाके बहुत सारे वादे करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, एक से एक बातें बताते हैं, एक से एक उदाहरण देते हैं, वृद्धि का, विकास का, नए नए मॉडल की बात करते हैं और वादा करते हैं कि आपका ये काम 6 माह में, आपका ये काम 1 साल में, आपका ये काम 3 माह में और ऐसा सब पूरा हो जाएगा। वादा करते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा जाएगा, वादा करते हैं कि आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, वादा करते हैं आपको साइकिल दी जाएगी, वादा करते हैं आपको गैस इतने में मिलेगा और पता नहीं क्या के वादे। क्या होता है उन वायदों का इन लोगों को मालूम है। निर्धन लोग जानते हैं, गांव के उस तबके के लोग जानते हैं कि ये वादे केवल वादे ही हैं। 100 वादों में से 2 वादे पूरे करके ये अमीर वर्ग के लोग, संपन्न लोग, सत्ता वाले लोग हमें लुभाना चाहते हैं। That the party in power is said to be keeping from us, not for us. Keeping from us. Keeping from us मतलब हमसे जो दूर रख रही है वादों को। Keeping for us नहीं, हमारे लिए जो वादे रख रही है वो नहीं है यहाँ पर। वो पंक्ति को बड़े गौर से पढ़िए। To try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise। क्या हमें जो भूदृश्य से होने वाली क्षति से लेखक कहता है या ये दुकानदार कहता है कि हमें उतनी शिकायत नहीं है जितना दुख उस अनकही बात से है। यहाँ शहर से दूर हम सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान बनाए हैं, शहर का कुछ धन अपने हाथ में महसूस करना चाहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे हमारे जीवन में विकास होगा। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो सिनेमा है, चलचित्र जिसे कहेंगे हम हिंदी में, उसके माध्यम से जिस प्रकार के जीवन का वादा किया गया है क्या मिलेगा। जिस प्रकार के जीवन से सत्तासीन राजनीतिक दल हमें वंचित रखते हैं, राजनीतिक दलों द्वारा हमें वंचित रखा जाता है, ऐसा कहा गया है। Will we ever be given those things which have been promised in this film which we have seen at times? वैसे ही बहुत कम फिल्में देख पाते हैं क्योंकि धन नहीं है, पैसा नहीं है। फिल्म देखने के लिए मीलों दूर जाना पड़ेगा सिनेमा हॉल में। कल्पना करते हैं कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो नेता लोग हमारे पास आके, those who make promises but don't do it, they keep these promises from us, away from us, हमसे जो दूर रखते हैं वादे। Not promises for us, remember, they make promises for us but keep them away from us। वादे तो हमसे करते हैं, हमारे लिए करते हैं,
धन भी हमारे लिए मिलता है सरकार से इनको, लेकिन कोई वादे पूरे नहीं होते, हमें वंचित रखा जा रहा है। पानी का बोर बनाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, सड़क बनाएंगे, गांव में क्या वादे होते हैं? यही तो होते हैं। बिजली प्रोवाइड करेंगे, तालाब खुदवाएंगे, छोटा गार्डन बनाएंगे, छोटा सा आपके लिए खिलौने का एक पार्क बनाएंगे, यही वादे होते हैं। पर दीज वादेज, दीज प्रॉमिसेस आर केप्ट अवे फ्रॉम अस, यही इन लोगों का कहना है, वंचित लोगों का, हमसे दूर रखा जाता। दैट द पार्टी इन पावर, पार्टी का अर्थ ये नहीं है भोजन आदि की व्यवस्था वाली पार्टी, पार्टी का अर्थ है राजनीतिक दल। पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमसे जो दूर रखती है, हमसे जो वंचित रखती है, क्या वो वही बातें हैं? दिस इज वेरी वेरी सीरियस thoughts by the poet, said by way of feelings of these downtrodden, by way of feelings of these weaker sections। ये कमज़ोर वर्गों के विचार को कितने बढ़िया तरीके से कवि ने रखा, उनकी चिंताओं को, उनके गुस्से को, उनके फ्रस्ट्रेशन को, उनकी कुंठा को। The poet has tried to keep it in front। Now what he says further, मतलब ये तो बड़ी साफ कर दिया उसने कि हम ये दुकान इसलिए नहीं खोलें कि हमें दान मिले, काम के बदले में हमें पैसा दो। इतनी उत्साह से हमने दुकान खोली है, उम्मीद कर रहे हैं आएंगे, लेकिन कोई आ जा नहीं रहा, और कोई आता भी है तो वो क्या कर जाता है? बस आलोचना कर जाता है, अरे भाई आप कंजूस हो, चलते बनो। और फिर उसके बाद वो अपना गुस्से का इजहार करता है, क्रोध करता है, मन ही मन, अनसेड, मन ही मन वो उस गुस्से का क्रोध करता है। अब आगे क्या होता है? द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, इट इज इन द न्यूज, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, ये हवा में चर्चा है। इट इज इन द न्यूज मतलब चर्चा है, हवा में चर्चा है, that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in। ये चर्चा है हवा में कि समुदाय के सभी जो दयनीय लोग हैं, पिटीफुल, पिटी माने दया, डोंट डू पिटी ऑन मी, मुझ पे दया मत करो, एम्पैथाइज विथ मी, मतलब मेरी जगह पे खड़े होकर अनुभूत करो, दया मत करो। डोंट डू पिटी ऑन मी। पोएट से कि ये गरीबों को दया नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, इनको अपनी मेहनत का पैसा चाहिए बस। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, ये जो इन लोगों की जो भी संपत्ति है, जो भी इनकी थोड़ी बहुत ज़मीन है, जहाँ पर ये जंगलों में अपना मकान बना के रह रहे हैं, गुरमुट बना के रह रहे हैं, वो सब खरीद लिया जाएगा। आर टू बी बॉट, टू बी बॉट माने टू बाई से बना, बाई बॉट, बॉट, वो खरीद लिया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इन लोगों को क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाएगा। टू गैदर माने इकट्ठा करना, इन सबको इकट्ठा किया जाएगा और क्या होगा? गांव भेज दिया जाएगा। मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, जहां सिनेमा चल रहा हो, सिनेमा घर, और जहां बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उसके आसपास इनको बसाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, टू लिव इन ए विलेज का अर्थ क्या है? वैसे ये गांव में रह रहे हैं, लेकिन दूरस्थ गांव में रह रहे हैं, तो कवि का कहना है इन लोगों को यहाँ से निकाल लिया जाएगा, इनकी ज़मीनें खरीद ली जाएंगी और एक तरीके से इन पे दया की जाएगी। ज़मीन खरीदने वाले लोग, धनाढ्य वर्ग के लोग, मानो दया कर रहे हों ऐसा इन गांव वालों को बताएंगे
और इनकी ज़मीन खरीद लेंगे, इनको कुछ पैसा भी दे देंगे, ये सोचेंगे कि गांव वाले अब खुश रहेंगे। और साथ ही ये भी कहेंगे कि तुमको शहर में, बड़ी बड़ी दुकानों के पास शहर में एक आउटस्कर्ट्स में तुम लोगों को बसाया जाएगा। You will be made to live in a village near the city where there are theaters, where there will be stores, big shops. क्या मतलब है इसका? क्या आप सोच सकते हैं कि दयावान लोग, कि धनी वर्ग के लोग ऐसे दयावान होते हैं? उनकी तो नज़र, गिद्ध जैसी नज़र गांव वालों की ज़मीन पे होती है। ज़मीन उनसे खरीदते हैं, उनको फुसलाते हैं, बरगलाते हैं, उनका दिमाग घुमा देते हैं और थोड़े से पैसे में वो ज़मीन खरीद लेते हैं। दे बाय देयर लैंड फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बट द विलेजर्स आर इन नीड ऑफ मनी, सो दे सेल इट। एंड दीज रिच पीपल, दे प्रॉमिस देम दैट यू विल बी मेड टू कम टू दिस नियर बाय सिटी एरिया, नॉट इन द सिटी but around the city, so that you are closer to cinema hall, theater, big building, big shops. क्या ये इनको वादा कर रहे हैं? क्या ये वादा जो है वो इनके हित में है? आगे सुनिए, and this is the punch line. ये इस कविता की खास पंक्ति है। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out, सब खरीद लिया जाएगा। एंड मर्सीफुली, दया के साथ उनको इकट्ठा किया जाएगा, दया दिखाते हुए, दया का एक तरीके से प्रपंचना, एक सामने एक एक्सप्रेस करते हुए, आ जाओ आप लोगों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा दिखाते हुए इनको इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें शहर के आसपास गांव में बसा दिया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड इन, where they won't have to think for themselves anymore, जहाँ उन्हें अपने लिए नहीं सोचना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? निर्धन लोग कह रहे हैं। निर्धन लोगों को कहा जा रहा है अमीरों के द्वारा कि आप लोग निश्चिंत रहोगे, वहाँ आप लोगों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। You will be looked after by us well. You will be happy. You don't have to think about yourself, your living, your life. You don't have to struggle. You won't have to think for yourself anymore. इसके बाद, anymore मतलब इसके बाद, और ज़्यादा, इससे बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा अपने लिए, for themselves, अपने लिए और सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। While greedy, good doers, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो मैं पंच लाइन बोल रहा था यहाँ पे इसका अर्थ समझिए। ग्रीडी मतलब क्या होता है? लालची, दलिद्दर, बड़ा कड़ुआ शब्द है, लालची, लोभी। ग्रीडी गुड डूअर्स, गुड डूअर, डूअर माने करने वाला, गुड माने अच्छा। क्या अच्छा करने वाला कभी लोभी लालची होगा? यदि वो लोभी लालची है तो वो गुड डूअर तो हो ही नहीं सकता, बैड डूअर होगा। और यदि वो गुड डूअर है तो लोभी लालची नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी ग्रीडी। सिमिलरली, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिसेंट मतलब भला करने वाला, लोगों का भला करने वाला, उसे कहते हैं बेनिफिसेंट। बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट माने जानवर और प्रे यानी शिकार। बीस्ट यानी जानवर और प्रे यानी शिकार। समझने की कोशिश करिए। बेनिफिट, क्या कभी आपने ऐसे शिकारी जानवर सुने हैं जो भला करते हों? या भला करने वाले लोग क्या शिकारी जानवर होते हैं? नहीं, शिकार के लिए जो जानवर होते हैं वो कभी भला नहीं करेंगे। ऐसे ही जो लोग लोभी होते हैं, ग्रीडी होते हैं, वो लोग गुड डूअर्स नहीं होंगे। तो फिर क्या मतलब है यहाँ? कैसे लोभ दिया जा रहा है, कैसे प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है इन गांव वालों को फुसलाने के लिए। वॉट ऑल इज बीइंग सेड
एंड द लाइन स्टार्ट, इट इज़ इन द न्यूज़। ऐसी चर्चा है कि ज़मीन खरीद ली जाएगी, उसकी एवज में इनको कुछ पैसा दिया जाएगा, गांव में बसाया जाएगा शहर के निकट, और इन पर एक तरीके से दया की जाएगी। इन लोगों को थिएटर, सिनेमा घर, नाट्यशाला, दुकान के आसपास बसाया जाएगा। और ये भी वादा कि आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अपने बारे में नहीं सोचना होगा। जबकि लालची परोपकारी, दयालु हिंसक पशु इन लोगों के जीवन पर बड़ी संख्या में छा जाएंगे। दे विल ऑल स्वार्म ओवर देयर लाइव्स। स्वार्म होना मतलब छा जाना, घेर लेना। स्वार्म होना माने घेर लेना। लालची लोग, लालची लेकिन गुड डूअर। गुड डूअर क्यों हैं? क्योंकि गांव वालों की नज़र में ये लोग गुड डूअर हैं, हमारा भला कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग गुड ऑफ अस, दे आर टेकिंग अस इनटू द विलेज सिटी, दे आर बाइंग अवर लैंड। बट पुअर विलेजर, दे डोंट अंडरस्टैंड। ये जो गरीब लोग हैं ये बेचारे समझ नहीं पाते कि इनकी ज़मीन कौड़ी के दाम खरीदी जा रही है। ये समझ नहीं पाते कि शहर में इन्हें क्यों बसाया जा रहा है, उसके पीछे इनका स्वार्थ क्या है। अचानक ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए इतनी चिंतित क्यों हैं। वाइल ग्रीडी डूअर्स बेनिफिसेंट, और फिर उसके बाद बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे। ये जो शिकारी हैं, हिंसक पशु, दयालु दिख रहे हैं, दयालु दिख रहे हैं। अंदर से तो इनमें पाशविकता है, हिंसा है। दे थिंक लीस्ट गुड अबाउट द विलेजर्स, बट apparently they are showing that they are very kind-hearted people. They are people who want to do great benefit for the villagers. Sorry, this is absolutely wrong, poet says. ऐसे दिखावा कुछ और अंदर में कुछ और। ये धनी वर्ग की क्वालिटी के बारे में यहाँ पर पोएट बात कर रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं। धनी वर्ग हमेशा स्वार्थी रहता है, और जब वो गांव वालों को शहर लाता है, उनको लोभ देता है, प्रवंचना देता है, तो उसके पीछे उनका स्वार्थ है, उसके पीछे इनकी अच्छाई या भलाई नहीं है। द रिच पीपल, द पीपल इन द सिटी, they never think good about the villagers. कम वॉट में कुछ भी हो जाए, गांव वालों के प्रति इनके मन में कभी अच्छी भावनाएं नहीं रहती। यदि उन्हें गांव से शहर लाया जा रहा है किसी के द्वारा, if some rich people are bringing these villagers to city, it is not for the benefit of the villagers, it is but for their own benefit. अपने खुद की भलाई के लिए लाया जा रहा है। स्वार्म ओवर देयर लाइफ। और इस प्रकार ये जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं उनको घेर लेते हैं, हु आर लाइक बीस्ट ऑफ प्रे बट लुक बेनिफिशियरी, हु आर लाइक गुड डूअर्स बट अदरवाइज दे आर वेरी बैड पीपल इन हार्ट, ग्रीडी पीपल इन हार्ट। दे स्वार्म ओवर देयर लाइफ, इनको घेर लेते हैं। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। अब देखिए, बेनिफिट माने फायदे, और एनफोर्स करना मतलब दबाव बनाना। फायदे के लिए दबाव बनाते हैं, अर्थात इन्हें जबरदस्ती कुछ फायदे दिलाते हैं। ऐसे फायदे जिससे ग्रामीण लोगों का कुछ लेना देना नहीं, निर्धन का उससे कोई ताल्लुकात नहीं। एक गरीब आदमी को आप पंखे वगैरह दे दोगे तो उसको मतलब नहीं है, लेकिन आप उस पर थोप दोगे, लाइट उस पर थोप दोगे, वो तो बेचारा अंधकार में रहने का आदी रहा है, छोटे से मकान में रहने का आदी रहा है। आपके खाली पुराने बंगले हैं, उसमें डाल दोगे और बोलोगे आपको इतना बड़ा भवन दे दिया हमने। सो एनफोर्सिंग बेनिफिट, ये लोग उन पर फायदे लाद देते हैं। दैट्स अ वेरी सैड थिंग। वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। अपना पैसा अपने पास रखे हुए हो और आगे चले जाते हो। ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस क्रॉसली। दिस क्रॉसली मतलब ये गुस्से में कह रहे हैं, क्रोध में कह रहे हैं। कौन? दुकान के लोग, जो दुकान चला रहे हैं बेचारे, वंचित वर्ग के लोग
कमजोर वर्ग के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग, इस वर्ग के लोग जो वहां पर हैं या वो दुकान जो चला रहा है, वो कहता है कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। वाई कीप योर मनी, अपना पैसा क्यों रखे रहते हो और आगे बढ़े चले जाते हो। पैसा निकालो, खरीदो, बेचो, पैसे को फ्लो करो, उससे आपका भी फायदा, आपके शहर का भी फायदा और हमारा भी फायदा, जिसका जिक्र कवि ने पहले कर दिया है। You will also benefit, your city will also benefit, and we will also benefit. The flow of money will help everyone. That is what the poet is trying to say. People are saying, vanchit people, if you want to be mean, why keep your money? यार पैसा क्यों रखे रहते हो, क्यों रखते हो पैसा, क्रोध में कह रहे हैं, and go along, और निकल जाते हो। The hurt to the scenery won't be my complaint. ये जो सुंदर दृश्य है, हर्ट, इस पे जो चोट पहुंची है, वो उसकी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी शिकायत कतई नहीं कर रहा हूँ जो उसकी चोट पहुंची है। It will not be my complaint. मीननेस पे उसकी बड़ी नाराजगी है, समाज के उस तबके के प्रति जो लोग केवल अपनी ही सोचते हैं, अपना ही भंडार बढ़ाना चाहते हैं। And so the poet further says about these people, in favor of these people, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. क्या मतलब है? So much as the trusting sorrow of what is unsaid. जो कुछ कहा नहीं गया है। sorrow माने दुख और ट्रस्ट माने विश्वास, अनसेड माने जो कहा नहीं गया। अब यहां पर देखिए, गौर करिए, अनसेड के बाद दो बिंदी लगी हुई हैं। ये दो बिंदी क्या कहलाती है अंग्रेजी में? कोलन। कोलन अर्थात इसके आगे इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ कहा जाता है, तब उसे कोलन लगाते हैं। तो दुकानदारों का कहना है, दुकान में जो बेचारे बैठे हुए हैं, कि तुम्हारे पास पैसा है फिर भी कंजूस बनना चाहते हो, स्वार्थी हो, तो अपना धन अपने पास रखो और अपना रास्ता नापो, चलते बनो। ये नाराज़गी क्यों हुई? क्योंकि यदि कभी कभी कोई उतर जाता है तो वो खरीदने के बदले आलोचना करने लगता है। कैसा दिख रहा है तुम्हारी दुकान, कैसी, ये दुकान ने तो यहाँ सुंदरता बिगाड़ दी है और दृश्य खराब कर दिया है। कल्पना करिए, जंगल के उस दुकान में बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके एक दुकान प्रारंभ की गई गरीब के द्वारा, और वो देखता रहता है कि कोई आए। हजारों गाड़ियाँ आई गई, प्रतीक्षा करता रहता है कि कोई ग्राहक आए, और एक गाड़ी आती है। कल्पना करिए कितना खुश होता होगा वो। हाउ हैप्पी ही मस्ट बी व्हेन ही सी दैट अ कार इज स्टॉपिंग बाय, दैट अ कार इज कमिंग टू स्टॉप देयर, एंड ही ही कम्स आउट टू द प्लेस वेयर थिंग्स आर स्प्रेड, लेड, जहाँ पर सामान उसका रखा हुआ है, वहाँ पे आके वो खड़ा हो जाता है और हो सकता है मुस्कुराता भी होगा, तनाव भी होगा, चिंता भी होगी, खुशी भी होगी, सब कुछ है, मिक्स्ड रिएक्शन उसके मन में हो रहा है। और यहाँ ये उतरते हैं गाड़ी वाले लोग और आलोचना शुरू कर देते हैं, खामियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो उस पर ये बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हाँ, ये सब चित्र जो है, सीनरी जो है, इसको बेचने के लिए आपके पास पैसा होगा, परंतु आप कंजूस हो बहुत। मन ही मन कहता है, वो उनको कह नहीं पाता। निर्धन या वंचित व्यक्तियों में समाज के कमज़ोर तबके के लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वे लोग अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते, विरोध नहीं कर पाते, कुछ भय रहता है, कुछ कुंठा रहती है। they are afraid of something, maybe of consequences. They are scared. They don't know how to protest. They don't know how to stand up against the wrongs
गलत के सामने कैसे खड़े हों ये उनको विचारों को नहीं मालूम, घबराए रहते हैं। तो अंदर ही अंदर क्रोध में वो कह रहा है अपने को ही कि अरे तुमको नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, जाओ यहाँ से, अपना पैसा अपने पास रखो, बड़े कंजूस बने हो और अपना रास्ता नापो, दैट्स ऑल। कवि यहाँ पर कहता है कि जो सीनिक ब्यूटी है, उस सीनिक ब्यूटी से जो सीनिक ब्यूटी में जो क्षति हो रही है, सुंदरता रमणीयता में जो क्षति हो रही है, क्षति किस कारण? वो छोटी सी पुराने पेंट के तरीके से जो दुकान बनी हुई है, उससे निश्चित रूप से वहाँ की सुंदरता में कमी आई होगी। तो कवि का कहना है कि ये जो भूदृश्य को होने वाली क्षति से मुझे उतनी शिकायत नहीं है। पोएट कह रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट द डैमेज दैट इज कॉज्ड टू द ब्यूटी ऑफ द सीन, बल्कि रादर आई एम मोर अनहैप्पी, आई एम सैड एट वॉट इज नॉट सेड, जो नहीं कहा गया उसका मुझे ज्यादा दुख है। सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड, आई एम नॉट अनहैप्पी एट द damage caused to the scene so much as the trusting sorrow of what is unsaid, जो नहीं कहा गया है उससे मेरे अंदर ज़्यादा वेदना हो रही है, मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल इनसाइड फॉर वॉट इज नॉट सेड बाय whom, नॉट सेड बाय द विलेजर्स, द शॉपकीपर। अंदर ही अंदर वो लोग बेचारे कुलबुला रहे हैं। पोएट उसको महसूस कर रहा है, एंड ही स्पीक्स अबाउट द फीलिंग। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। मन ही मन ये कह रहा है वो गरीब दुकानदार कि शहर से इतनी दूर, फार फ्रॉम द सिटी, सड़क के किनारे हमने एक दुकान बनाई है, शहर से बहुत दूर। शहर को तो हमने बर्बाद नहीं किया, और यहां पर दुकान खोलकर, इतनी दूर में दुकान खोलकर, वी आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। हम वी आस्क फॉर, हम मांगते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। सिटी मनी, शहरी पैसे को हम मांगते हैं, ये अर्थ नहीं है, यद्यपि शब्दार्थ तो यही बन रहा है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, हाथ में पैसे को महसूस करना चाहते हैं। हम मांग रहे हैं इतनी दूर में दुकान खोलकर आपसे कुछ पैसा, अमीरों से कुछ पैसा, और महसूस करना चाहते हैं वो शहरी पैसा, शहरी पैसे को। पर मांग रहे हैं का अर्थ ये नहीं दान मांग रहे हैं। यहाँ शहर से बहुत दूर हम सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान बनाते हैं और शहर के कुछ धन को हाथ में महसूस करना चाहते हैं। कैसे महसूस करें? नॉट बाय आर्म्स, ALM, आर्म मने दान, डोल मने दान। हम डोल नहीं चाहते, हम आम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कुछ हमसे खरीदो। उस खरीदी बिक्री की एवज में जो पैसा आएगा वो शहर से आ रहा है, हम उसको महसूस करना चाहते हैं। शहरी पैसे का आनंद कुछ अलग ही है। हम शहर के इस धन को हाथ में महसूस करना चाहते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। देखिए कितनी करुणामयी इसकी याचना है, और मन ही मन वो बेचारा, कल्पना करिए दुकानदार बड़ी मुश्किल से दुकान खोला है, वहाँ खड़ा है, कुछ पैसा लगाया है, कुछ सामान लाके वहाँ डाला है, और दिन भर लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियाँ भाग रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कोई नहीं रुक रहा है। एक आध रुक भी जाता है
तो वो फालतू की बातें करने लगता है, आलोचना करने लगता है, दृश्य को बिगाड़ दिया और सुंदरता को ख़राब कर दिया उसने, और ऐसा वैसा, खरीदारी की तो बातें नहीं कर रहा है। और वहाँ बेचारा दुकानदार उत्सुकता से घर से एकदम निकलते दुकान में आता है कि अरे ग्राहक आया, पर होना कुछ और ही था। वो तो ग्राहक नहीं बल्कि एक आलोचक निकला। He turned out to be a critic. And that makes this man, shopkeeper, very unhappy, very angry. And he says, if you can't buy, you don't want to buy, you are a very miser fellow. Miser mane कंजूस, thrifty mane कंजूस. You are a very miser fellow. You are a very mean fellow. You don't want to spend your money. Get out from here. Get off from here. Not get out, get off from here. चले जाओ यहाँ से। लेकिन फालतू की बातें ना करो। ये कंप्लेंट जो कर रहे हो कि ऐसा दृश्य बना दिया, बिगाड़ दिया, हम उसके लिए नहीं, उसके लिए मत रुको। जानने की कोशिश करते हैं शहर के कुछ धन को महसूस करने के साथ साथ ये निर्धन लोग ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन का विकास होगा कि नहीं, हम लोग बढ़ेंगे कि नहीं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। आवर बीइंग मतलब हमारे स्वयं के अस्तित्व को फैलाएगा कि नहीं। एक्सपैंड मतलब फैलाना, एक्सपांशन माने विकास, फैलाव। तो यहाँ पर द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल का एक्सपेंशन हुआ है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग में और नई इमारतें जोड़ी गई हैं, नए बच्चों की संख्या जोड़ी गई है, ऐड हुए हैं, तो एक्सपेंशन। तो यहाँ पर वो कहता है एंड आस्क फॉर सम मनी टू फील, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपैंड। और ये कोशिश करते हैं कि क्या हमारे जीवन का विकास नहीं होगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। ब्यूटिफुल लाइन। क्या हमें ऐसा जीवन मिलेगा जैसा कि मूविंग पिक्चर्स में वादा किया जाता है। मूविंग पिक्चर्स मतलब सिनेमा। निर्धन होते हुए भी बेचारे एक दो सिनेमा देख लेते हैं ये गरीब लोग, और सिनेमा के जो दृश्य हैं उसमें जो विलासिता दिखती है, उसमें जो ऐशो आराम दिखता है, शहरी जीवन का जो आनंद दिखता है, उसको देखकर ये लोग बड़े प्रभावित होते हैं और बड़ा अफसोस करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है जो कि हम ये सब पा सकें। लेकिन कोशिश करते, उनको लगता है कि क्या वो सोचते हैं कि क्या हम ऐसे चलचित्रों के माध्यम से जिस प्रकार के जीवन का वादा किया गया है क्या हमें मिलेगा। विल वी गेट दैट काइंड ऑफ लाइफ दैट इज शोन इन द मूविंग पिक्चर्स। मूविंग पिक्चर मतलब ऐसा सिनेमा जिसमें दृश्य चलता रहता है, यानी सामान्य सिनेमा, स्टिल सिनेमा नहीं, सामान्य सिनेमा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, वादे। क्या हमें जो ऐसी पिक्चरों में जो वादे दिखाई देते हैं, जो चलचित्रों के माध्यम से जीवन के प्रति जो वादे किए जाते हैं, वो क्या हमें मिलेंगे। आपने देखा होगा राजनीति में नेता लोग बहुत सारे वादे करते हैं, सरकारी अफसर गांव वगैरह जाके बहुत सारे वादे करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, एक से एक बातें बताते हैं, एक से एक उदाहरण देते हैं, वृद्धि का, विकास का, नए नए मॉडल की बात करते हैं और वादा करते हैं कि आपका ये काम 6 माह में, आपका ये काम 1 साल में, आपका ये काम 3 माह में, और ऐसा सब पूरा हो जाएगा। वादा करते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा जाएगा, वादा करते हैं कि आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, वादा करते हैं आपको साइकिल दी जाएगी, वादा करते हैं आपको गैस इतने में मिलेगा, और पता नहीं क्या के वादे। क्या होता है उन वायदों का इन लोगों को मालूम है। निर्धन लोग जानते हैं, गांव के उस तबके के लोग जानते हैं कि ये वादे केवल वादे ही हैं। 100 वादों में से 2 वादे पूरे करके ये अमीर वर्ग के लोग, संपन्न लोग, सत्ता वाले लोग हमें लुभाना चाहते हैं। That the party in power is said to be keeping from us, not for us. Keeping from us. Keeping from us मतलब हमसे जो दूर रख रही है वादों को। Keeping for us नहीं, हमारे लिए जो वादे रख रही है वो नहीं है यहाँ पर।
वो पंक्ति को बड़े गौर से पढ़िए। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। क्या हमें जो भूदृश्य से होने वाली क्षति से लेखक कहता है या ये दुकानदार कहता है कि हमें उतनी शिकायत नहीं है जितना दुख उस अनकही बात से है। यहाँ शहर से दूर हम सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान बनाए हैं। शहर का कुछ धन अपने हाथ में महसूस करना चाहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे हमारे जीवन में विकास होगा। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो सिनेमा है, चलचित्र जिसे कहेंगे हम हिंदी में, उसके माध्यम से जिस प्रकार के जीवन का वादा किया गया है क्या मिलेगा। जिस प्रकार के जीवन से सत्तासीन राजनीतिक दल हमें वंचित रखते हैं, राजनीतिक दलों द्वारा हमें वंचित रखा जाता है, ऐसा कहा गया है। Will we ever be given those things which have been promised in this film which we have seen at times? वैसे ही बहुत कम फिल्में देख पाते हैं क्योंकि धन नहीं है, पैसा नहीं है। फिल्म देखने के लिए मीलों दूर जाना पड़ेगा सिनेमा हॉल में। कल्पना करते हैं कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो नेता लोग हमारे पास आके, those who make promises but don't do it, they keep these promises from us, away from us, हमसे जो दूर रखते हैं वादे, not promises for us, remember, they make promises for us but keep them away from us। वादे तो हमारे हमसे करते हैं, हमारे लिए करते हैं, धन भी हमारे लिए मिलता है सरकार से इनको, लेकिन कोई वादे पूरे नहीं होते, हमें वंचित रखा जा रहा है। पानी का बोर बनाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, सड़क बनाएंगे, गांव में क्या वादे होते हैं, यही तो होते हैं। बिजली प्रोवाइड करेंगे, तालाब खुदवाएंगे, छोटा गार्डन बनाएंगे, छोटा सा आपके लिए खिलौने का एक पार्क बनाएंगे, यही वादे होते हैं। पर these वादेस, these promises are kept away from us। यही इन लोगों का कहना है, वंचित लोगों का, हमसे दूर रखा जाता। That the party in power, पार्टी का अर्थ, पार्टी का अर्थ ये नहीं है भोजन आदि की व्यवस्था वाली पार्टी, पार्टी का अर्थ है राजनीतिक दल। पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वो हमसे जो दूर रखती है, हमसे जो वंचित रखती है, क्या वो वही बातें हैं। दिस इज वेरी वेरी सीरियस thoughts by the poet, said by way of feelings of these downtrodden, by way of feelings of these weaker sections। ये कमज़ोर वर्गों के विचार को कितने बढ़िया तरीके से कवि ने रखा, उनकी चिंताओं को, उनके गुस्से को, उनके फ्रस्ट्रेशन को, उनकी कुंठा को। The poet has tried to keep it in front। Now what he says further, मतलब ये तो बड़ी साफ कर दिया उसने कि हम ये दुकान इसलिए नहीं खोलें कि हमें दान मिले, काम के बदले में हमें पैसा दो। इतनी उत्साह से हमने दुकान खोली है, उम्मीद कर रहे हैं आएंगे, लेकिन कोई आ जा नहीं रहा है, और कोई आता भी है तो वो क्या कर जाता है, बस आलोचना कर जाता है। अरे भाई आप कंजूस हो, चलते बनो। और फिर उसके बाद वो अपना गुस्से का इजहार करता है, क्रोध करता है, मन ही मन, अनसेड, मन ही मन वो गुस्से का क्रोध करता है।